अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम सर। अच्छा। ओके। इसका मतलब है कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। गुड, जबरदस्त। जी ओके जी। सर। ओके ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस और उसके बाद फिर हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब्दुल हन्नान, अब्दुल मुक्सित, अब्दुल रहमान, अहमद अली, जी ठीक है, अहमद रजा, थैंक यू। अमीर हमजा, अनम भट्ट, जी ठीक है बच्चे। अरबाज महमूद, बिलाल नासिर, अच्छा हाँ बिलाल, बिलाल यूसुफ, दुआ अजहर, प्रेजेंट सर। जी ठीक है बेटा। ईमान फातिमा, जी ठीक है बेटा। फरमान करीम, फतूमा इकबाल, प्रेजेंट सर। जी ठीक है बेटा। हाजरा अनीस, हमजा सईद, जी ठीक है हमजा। हारून आमिर, हसन मुज्तबा, जी ठीक है हसन। मोईज सलीम, यस सर, प्रेजेंट। जी ठीक है मोईज। अब्दुल्ला कामरान, जी ठीक है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद। आकिब सलीम, फैजान अमीन, प्रेजेंट सर। जी ठीक है फैजान। सलाहुद्दीन, उमर महबूब, जी ठीक है उमर। उसामा तारिक, साद शिराजी, सैफ अली, सलमान भट्ट, समीर वाहिद, जी सलमान अटेंडेंस हो गई आपकी। समीर वाहिद, सना हमीद, सरफराज फिदा, शाजीन अहमद, शानजे अंजुम, जी ठीक है बेटा। शाजेब सरवर, प्रेजेंट सर। जी ठीक है शाजेब। शराज अली, सैयद नकी हैदर,
जी ठीक है नकी। तलहा फारूक, ज़ीशान इश्तियाक, ज़ीशान रियासत। जी ठीक है ज़ीशान। ज़ुबैर मोहम्मद, जी ठीक है ज़ुबैर। ओके जी। अच्छा साद आ गए। साद और साद। साद आपकी अटेंडेंस हो गई है। हाजरा आपकी अटेंडेंस हो गई है। उसामा आपकी अटेंडेंस हो गई है। जुबैर आपकी अटेंडेंस लगा दी थी मैंने। आपका मैंने देख लिया था प्रेजेंस आप। ठीक है ओके जी। ओके जी, लास्ट टाइम हमने डिफरेंट न्यूरॉन्स डिस्कस किए थे और आज हम इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग टेंसर फ्लो। और टेंसर फ्लो में इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक्सट्रीमली इजी है एज कंपेयर टू हमने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया था। उसमें हर चीज़ हमने स्क्रैच से इम्प्लीमेंट की थी, लेकिन इस केस में इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट इज क्वाइट इजी, जैसा कि अभी आप देखेंगे। जो प्रॉब्लम हम आज सॉल्व कर रहे हैं वो है हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन। ठीक है, हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन में हमारे पास जो डेटा सेट है वो 0 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट्स पे बेस्ड है। और ये सारे के सारे इमेजेस जो हैं हैंड रिटन डिजिट्स के, ये सारे इमेजेस ग्रे स्केल है। आपको याद होगा हमने जब कैट वर्सेस नॉन कैट पे इम्प्लीमेंटेशन की थी तो हमारा उस प्रॉब्लम का डेटा सेट जो था वो कलर था। तो जो कलर इमेजेस होते हैं उसमें हमारे पास विड्थ होती है, हाइट होती है, और उसके बाद 3 चैनल्स यानी आरजीबी होते हैं। लेकिन जो ग्रे स्केल डेटा है उसमें हमारे पास विड्थ और हाइट तो होती है, लेकिन हमारे पास चैनल सिर्फ एक ही होता है। इसलिए बाज दफा हमारे पास ये चैनल इम्प्लिसिट होता है, लेकिन हम चाहें तो नम पाई के थ्रू इसको एक्सप्लिसिट भी कर सकते हैं np डॉट अनस्क्वीज के थ्रू। ओके जी, लेट मी शेयर द स्क्रीन। अच्छा, आज की इम्प्लीमेंटेशन जो है ये मैं कोल ऐप पे नहीं कर रहा, ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहा हूँ, लेकिन एसेंशियली इसमें कोई फर्क नहीं है। आप एग्जैक्टली सेम कोड जो है गूगल कोल ऐप पे चला के एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। तो इट शुडंट बी मच ऑफ अ चैलेंज टू import this code on Google Colab। जी फतूमा। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी जी बेटे। सर इज इट पॉसिबल जो हमारी असाइनमेंट है उसकी सबमिशन थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, क्विज से पहले ही, लेकिन थोड़ी सी। जी बिल्कुल पॉसिबल है। सर प्लीज कर दें, बिकॉज मिड्स चल रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये होगा कि हम क्विज भी प्रिपेयर कर लेंगे और साथ ही असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। जी ठीक है, ऐसा करते हैं कि आपका चूंकि फ्राइडे को क्विज है तो हम ऐसा करते हैं थर्सडे की रात 12 बजे तक इसे एक्सटेंड कर दें। ठीक है सर, थैंक यू, दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू ठीक सो है, मच सर। जबरदस्त। अच्छा, आपकी असाइनमेंट बाकी सब की ठीक चल रही है, कोई मसला मसाइल तो नहीं? सर ऑलरेडी मिड्स चल रहे हैं, उसको अभी तक एक दफा देखा सिर्फ नहीं। देखा है। अच्छा सिर्फ अच्छा ठीक। देखा है। सर सही उसको सही। करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। कोई कोई मसला नहीं। आप इसको जो है ना वो मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो अब आपने थर्सडे की रात 12 बजे तक सबमिट करवानी है। जी यस सर, सना बेटा। थैंक यू सो मच।
जी सना, आपका क्वेश्चन है बेटा। सर क्विज कब है? क्विज आपका है इंशाल्लाह फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे जो है ना कमिंग, उसमें है, और 10 एब्सोल्यूट मार्क्स का है। ओके सर। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में अनाउंस किया था एक्चुअली, तो बस अब आपने उसकी अच्छी तरह तैयारी करनी है। ठीक है, सर सिलेबस क्या है? सिलेबस है फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क तक, बल्कि नहीं, फुली कनेक्टेड नहीं, इसमें नॉन लीनियरिटीज भी इंक्लूडेड है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, इस वक्त आपको विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो नजर आ रहा होना चाहिए, और क्या सबको नजर आ रहा है? एक दो लोग हैंड रेज करने के बाद मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये सही नजर आ रहा है। जी ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, ग्रेट। अच्छा जी, आज हम जो न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंट करेंगे वो है स्टैंडर्ड यानी फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क का नाम फुली कनेक्टेड अब आपको पता है क्यों होता है, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो, लेट मी जस्ट यूज माय पेंसिल, क्योंकि इसमें हर प्रीसीडिंग लेयर, ये जो पीछे की लेयर्स होती है ना, इन्हें हम प्रीसीडिंग लेयर्स कहते हैं, और इसके बाद जो ये वाली लेयर है इसको मैं अपनी इनफॉर्मल टॉक में कहूंगा फॉलोइंग लेयर। ठीक है, तो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क की खास बात यह है कि इसमें प्रीसीडिंग लेयर का हर न्यूरॉन फॉलोइंग लेयर के हर न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूरॉन जो है जिसमें मैंने टिक लगाया है, ये फॉलोइंग लेयर के हर न्यूरॉन से अटैच है। सिमिलरली हम अगर इस न्यूरॉन को देखें तो ये भी इस लेयर के हर न्यूरॉन से अटैच है। तो हेंस द नेम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। इनको स्टैंडर्ड भी कहते हैं, और हम आज देखेंगे कि इनको डेंस नेट्स क्यों कहते हैं। सो एसेंशियली फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क जो है आपको पता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ एन इनपुट लेयर, अ बंच ऑफ हिडन लेयर्स। बंच इसलिए कि ये एक दो तीन डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम ऑफ कंप्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम, एक या एक से ज्यादा हो सकती है, एंड देन वी हैव आउटपुट लेयर। ठीक है, सो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन, वी विल यूज फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, और हम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके जी, लेट्स सी, पहले हमें बंच ऑफ इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स हैं, ये जो डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं वो है एमनिस्ट का डेटा सेट। एमनिस्ट डेटा सेट जो है ये बिल्ट इन डेटा सेट है टेंसरफ्लो और कीरास के अंदर। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल जो है इसको आप यूं समझें कि ये वो कंटेनर है जिसमें आपका पूरा न्यूरल नेटवर्क मौजूद होगा। आप अपना सारा न्यूरल नेटवर्क इस सीक्वेंशियल के अंदर प्लेस करते हैं, और इसके बाद जब आप इस मॉडल को कंपाइल करेंगे तो जो आपका न्यूरल नेटवर्क है उसका पूरा कंप्यूटेशनल ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये जितने भी फ्रेमवर्क हैं, जैसे कि हम टेंसरफ्लो यूज कर रहे हैं, लेकिन पाइटॉर्च भी है, थियानो भी है, CNT के भी है, इन सारे फ्रेमवर्क्स को यूज करने का फायदा ये है कि आपको एक तो ये जो कनेक्शंस है ना डिफरेंट न्यूरॉन्स के दरमियान जो मैंने ऊपर दिखाया, एक तो आपको ये कनेक्शन खुद नहीं बनाने पड़ते। दूसरा इसमें खास बात यह है कि आपके ये जो कंप्यूटेशनल ग्राफ है ये ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट हो जाता है। और तीसरी इनमें खास बात यह है कि आपको ग्रेडियंट्स खुद नहीं कैलकुलेट करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल, आप ये जितने भी कनेक्शंस हैं, अब ये आप खुद मैनुअली नहीं बनाएंगे, ये फ्रेमवर्क जो है ना वो फ्रेमवर्क विल टेक केयर ऑफ इट। और चूंकि हम टेंसर फ्लो यूज करें तो इसका मतलब है कि हमारे केस में टेंसर फ्लो जो है इट विल टेक केयर, और ये आपके बिहाफ पे ये पूरा कंप्यूटेशनल ग्राफ जो है ये बिल्ड कर देगा। इसका दूसरा फायदा जो मैंने अर्ज किया वो ये है कि आपको ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। आपको याद होगा जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंट किया था तो हमें ये खुद कैलकुलेट करनी पड़ी थी, और इसके लिए हमने काफी सारा मैथ किया था, तो फिर ये ग्रेडियंट हमारे पास आई थी। तो
इस केस में हमें ये मैथ करने की जरूरत नहीं। जितने भी हम फ्रेमवर्क्स देखते हैं डीप लर्निंग के, एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट्स कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि दीज ग्रेडियंट्स आर कैलकुलेटेड ट्रांसपेरेंट टू यूजर। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और ये ग्रेडियंट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी हो जाएंगी और यूज भी हो जाएंगी। कंप्यूटेशनल ग्राफ खुद ब खुद बन जाएगा, कनेक्शन खुद ब खुद बन जाएंगे। यू जस्ट हैव टू कंपाइल इट। सो दैट इज व्हाई वी टेंड टू यूज दीज फ्रेमवर्क्स। ओके जी, सिक्वेंशियल कंटेनर है। इस सिक्वेंशियल के अंदर हर लेयर जो है ना, हम सिक्वेंशियल कंटेनर में ना मुख्तलिफ लेयर्स पैक कर सकते हैं। तो चूंकि फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम डेंस लेयर यूज करते हैं। डेंस लेयर इज एक्चुअली किरास नेम फॉर फुली कनेक्टेड कनेक्शंस। तो आगे जाके जब हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क देखेंगे या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क देखेंगे तो हम देखेंगे कि उनके अंदर हम डिफरेंट लेयर्स यूज करेंगे और डिपेंडिंग अपॉन लेयर की टाइप किरास खुद डिटरमिन करेगा कि कंप्यूटेशनल ग्राफ के अंदर कनेक्शंस जो हैं वो मैंने किस 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 टाइप के बनाने हैं। क्या मैंने फुली कनेक्टेड बनाने हैं, या मैंने कॉन्वोल्यूशन वाले बनाने हैं, या मैंने टाइम स्टेप में रिकरेंट वाले बनाने हैं। सो दैट इज एक्चुअली डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लेयर यू यूज। और इस टाइप ऑफ लेयर के अंदर फिर आप अपनी जितनी भी नॉन लीनियरिटीज हैं, यानी जितने भी आपके न्यूरॉन्स हैं, वो फिर पैक करते हैं। एक्टिवेशन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियली जब आप ये लेयर की टाइप यूज करते हैं तो इसी में आप एक्टिवेशन फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हर लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन आप उस लेयर में डिफाइन करते हैं जब आप कीरास यूज कर रहे हो। ओके जी, ये जब जरूरत आएगी मैं तब बताऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। सो दिस इज वेयर वी इंपोर्ट आवर डेटा सेट। हमारा जो डेटा सेट है वो हैंड रिटन है। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन हो ना, आपने हैंड रेज कर देना, मुझे आइडिया हो जाता है इधर से देख के। सर तो देन सर जी इसमें शाजेब हम भाई। कौन सी एक्टिवेशंस यूज करेंगे? शाजेब भाई, मैंने अर्ज किया था कि जब भी हम हिडन लेयर्स यूज करते हैं ना कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशंस में, तो हम हमेशा रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट को प्रेफर करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा ये प्रॉब्लम जो है ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का है, तो इसका मतलब है कि हमारी आउटपुट जो लेयर है वो उस पे कौन सी नॉन लीनियरिटी होनी चाहिए, अंदाजा लगाएं। सिग्मॉइड। नहीं, ये मल्टी क्लास प्रॉब्लम है। मल्टी क्लास के लिए आप हमेशा सॉफ्ट मैक्स ग्रुप यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिग्मॉइड आपको पता है सिर्फ 0 या 1 दे सकता है। लेकिन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर हमारा प्रॉब्लम जो है उसमें 2 से ज्यादा क्लासेस हैं तो फिर हम सॉफ्ट मैक्स ग्रुप यूज करते हैं, विच इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ सिग्मॉइड फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो ये हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन में डिजिट हमारे पास 0 से 9 यानी टोटल 10 क्लासेस हैं, इसलिए इस केस में भी हमारी जो आउटपुट नॉन लीनियरिटी है दैट वुड बी सॉफ्ट मैक्स। ओके, गुड। सो दिस इज वेयर वी लोड आवर डेटा। हमारे पास जो एबनिस्ट डेटा सेट है इसमें 60,000 इमेजेस हैं। हर इमेज की डायमेंशन है 28 पिक्सल बाय 28 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब हम इसे एक वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास 28 बाय 28 का एक वेक्टर यानी 784 टोटल नंबर्स का एक वेक्टर बन जाएगा। इसकी मिसाल आप यूं लें कि जब हमने कैट वर्सेस नॉन कैट इंप्लीमेंट किया था तो हमारे पास हर वेक्टर जो था वो 12,288 डायमेंशंस का था। लेकिन इस केस में हमारे पास हर वेक्टर जो है वो 784 डायमेंशनल वेक्टर होगा। ओके जी, उसके बाद हमारे पास टेस्ट डेटा सेपरेट है। टेस्ट डेटा में हमारे पास 10,000 इमेजेस हैं। तो अब हम इसको कम एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी। ओके जी, गुड। सो यू सी ये हमारा
ट्रेनिंग डेटा है और नीचे हमारा टेस्ट डेटा है। ट्रेनिंग डेटा में एज आई हैव प्रीवियसली मेंशन 60,000 इमेजेस हैं, टेस्ट डेटा में 10,000 इमेजेस है। अच्छा, इधर आप देख रहे हैं कि आपको चैनल यानी कि आरजीबी या ग्रे स्केल नजर नहीं आ रहा। ग्रे स्केल में मैंने बताया था कि इम्प्लिसिटली चूंकि एक चैनल होता है इसलिए बाज दफा ये मिस भी हो जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसको इम्प्लिसिट की जगह एक्सप्लिसिट कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वैसे ही इसको फ्लैटन करना है। सो आई वोंट बी डूइंग दैट। ओके जी, नाउ लेट मी शो यू सम इमेजेस। और इसको शो करने के लिए हम मैटप्लॉटलिब की पाइप्लॉट लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि मैं आपको ये तमाम इमेजेस दिखा सकूं। ये इमेजेस दिखाने के लिए या तो आप सीवी यूज कर सकते हैं, यानी जिसे कंप्यूटर विजन कहते हैं, वो यूज कर सकते हैं, पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी है। या आप पिल यूज कर सकते हैं, पाइथन इमेज लाइब्रेरी। ये सबसे आसान है मैटप्लॉटलिब। तो जितनी भी हम ग्राफिंग और इस किस्म की चीजें हैं वो हम पाइप्लॉट से कर सकते हैं। ओके जी, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इमेज जिनमें हमने डील करना है। आप देख सकते हैं कि हर इमेज जो है इट्स एसेंशियली ग्रिड ऑफ 28 बाय 28, जिसमें बैकग्राउंड डार्क है और जो फोरग्राउंड वाइट है वो हमारा डिजिट है। और ये सारे डिजिट जो हैं ये हैंड रिटन है। मतलब ये 2 9 जो है, इन 2 9s में आपको डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा है। ओके जी, सो नाउ वी हैव टू रीशेप इट। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि रीशेपिंग का मतलब ये है कि अब आप इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। इस लाइन को आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक हम मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं और उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 60,000 रोज है और हमारे पास 784 कॉलम्स हैं। तो यानी कि अगर आप इसको इमेजिन करना चाहें तो हमारे पास हर रो के ऊपर एक इमेज पड़ा हुआ है और हर कॉलम जो है वो एक्चुअली वो तमाम 784 नंबर्स हैं। 28 बाय 28 हमने कर दिया, तो 784 नंबर्स या वैल्यूज हैं जिनसे वो इमेज मिलकर बना है। सो हैंस हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है इट्स हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। मैट्रिक्स में इसलिए कन्वर्ट किया, आपको याद होगा हमने देखा था कि जितनी भी हम वेक्टराइजेशन करते हैं वो मैट्रिसेस के थ्रू करते हैं। ओके जी, सिमिलर प्रोसेस ऑन एक्सटेस्ट डेटा। अच्छा, ये स्टेप मैंने आप से शायद पहले डिस्कस किया था। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि जितने मॉडर्न जीपीयूज हैं और सीपीयूज भी कुछ हद तक, दे आर रियली गुड एट डूइंग फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस। तो इसलिए हम अपनी जो डेटा है, आपको पता है कि ये पिक्सल वैल्यू तो 0 से लेकर 255 तक होती है। तो जब हम इसे 255 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हर वैल्यू 1 से 0 से 1 के दरमियान आ जाएगी, विच विल बी अ फ्लोटिंग पॉइंट। एंड आर जीपीयू जो है हमारा वो इट इज रियली गुड एट यूजिंग द फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस। क्लासेस हमारी 10 है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट और ये शायद आपके लिए नई भी है। एक्चुअली इस केस में हमारे पास जो लेबल्स हैं, हमारे पास अब आपको बताया कि 0 के लिए 0 है, 1 के लिए 1 लेबल है, 2 है, 3 है, अप टू 9, ये हमारे लेबल्स हैं। लेकिन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जब आप टेंसर फ्लो में करते हैं तो आपको लेबल्स को इनकोड करना पड़ता है इन डिफरेंट फॉर्म। वो डिफरेंट फॉर्म मल्टीपल है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसे हम कहते हैं वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, वन हॉट इनकोडिंग में फॉर एग्जांपल ये 2 है। आप क्या करते हैं, आप हर एक लेबल को एक फ्लैग या एक बिट से जाहिर करते हैं। सो एसेंशियली अगर मैंने ये 2 रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास 0 पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है, इधर 1 है और उसके बाद बाकी सारे 0 है। मैंने अगर ये 3 रिप्रेजेंट करना है तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज के
इंडेक्स 3, अच्छा ये याद रखें, थर्ड इंडेक्स और इंडेक्स 3 फर्क है। थर्ड इंडेक्स एक्चुअली 2 बनता है पाइथन में, तो जब मैं इंडेक्स 3 कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंडेक्स, और उसके बाद बाकी सारी वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये है कि जब हम तमाम लेबल्स को इस तरह इनकोड करेंगे तो हमारे पास ये 60,000 बाय 10 की एक नमपाई अरे या n डायमेंशनल अरे आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर इनकोडिंग को वन हॉट इनकोडिंग अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लेबल है दैट इज फ्लैग्ड और जो लेबल्स नहीं है वो सारे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली दिस इज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम डिजिटल लॉजिक डिजाइन, तो हमने इसको अपनी जरूरत के लिए यूज कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड वन हॉट इनकोडिंग। तो ये जो दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, ये लेबल्स को इस फॉर्म से इस फॉर्म यानी कि वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट कर रही है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क। ओके, अगर गुड वी आर ऑल गुड, ओके जी, अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि अब हमारे पास जो लेबल्स हैं उनकी शेप, अच्छा ये नोट करें कि लेबल्स की इधर शेप सिर्फ 60,000 नंबर्स थे, लेकिन इधर हमारे पास 60,000 की अरे है और हर अरे में 10 वैल्यूज है और ये वन हॉट इनकोडेड वैल्यूज है। ठीक है, ओके। अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहें तो लेट्स डू इट। तो दिस इज वन हॉट इनकोडेड लेबल। अच्छा जी, ये हमारे अब आगे पैरामीटर्स हैं। हमारी जो इनपुट साइज होगा यानी हर सीक्वेंस जो हमने देना है अपने न्यूरल नेटवर्क को, दैट वुड बी 784 नंबर्स। इसके लिए हम स्टोकेस्टिक वर्जन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट यूज करेंगे। स्टोकेस्टिक का मतलब कोई बच्चा बता सकता है क्या होता है? अच्छा चले बाद में पूछते हैं जी। फतूमा, आपका क्वेश्चन है बेटा। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग अपने उसको डेटा सेट को इसमें वन हॉट इनकोडिंग वाले फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? जी, मैंने अर्ज किया कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हम जो लॉस फंक्शन यूज करते हैं ना किरास का, यस सर। उसकी यस सर। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको याद होगा कि हमने इसमें लॉस फंक्शन जो पहले यूज किया था वो नेगेटिव लॉग लॉस था। यस सर। तो जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए नेगेटिव लॉग लॉस है ना, वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि हर लेबल 0 या 1 की फॉर्म में हो। ओके क्यों? सर। क्योंकि ओके। एंड पे आपको याद है ना सॉफ्ट मैक्स है, और सॉफ्ट यस मैक्स इज सर। एन एक्सटेंशन ऑफ सिग्मॉइड, और यस सर। वो यस। जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था वो एक्चुअली सिग्मॉइड ही था। तो इसलिए यस। तो ठीक है हमने सर। हर क्लास के लिए लॉस अलग कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमें वन हॉट इनकोडिंग की फॉर्म में लेबल्स चाहिए। ठीक है, ओके जी। कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का? ओके, सो इस ट्रेनिंग के लिए हम यूज करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट का स्टोकेस्टिक वर्जन। स्टोकेस्टिक का मतलब होता है कि जिसमें रैंडमनेस है। फॉर एग्जांपल, इधर से आपने एम्पोरियम मॉल जाना है, अगर आप एक दिन एम्पोरियम जाएंगे तो हो सकता है कि रोड्स बिल्कुल खाली हो और सिग्नल सारे ग्रीन हो, आप बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। अगले दिन आप हो सकता है एम्पोरियम जाएं तो रास्ते में लंबी लाइनें लगी हो और हर सिग्नल रेड मिल रहा हो। तो पहली बार कुछ और टाइम लगा, दूसरी बार कुछ और टाइम लगा। तो दिस इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस के इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि कितनी बार जो है आप जल्दी पहुंच जाएंगे, कितनी बार आप देर से पहुंचेंगे, ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। तो हर वो चीज जो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती और जिसमें चांस होता है कि आपको कम या ज्यादा वेरिएबल से वास्ता पड़ सकता है, उसको हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। इस केस में हम जो ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं दैट इज स्टोकेस्टिक, क्योंकि हमारे पास जो टोटल इमेजेस हैं वो 60,000 है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में आपको याद होगा कि हम तमाम इनपुट एग्जाम्पल के ऊपर ट्रेवर्स करते थे, उसके बाद वेट अपडेट करते थे। लेकिन चूंकि इस केस में हमारे पास 60,000
इमेजेस हैं तो हम नहीं चाहते कि हम पहले पूरे 60,000 के ऊपर DW कैलकुलेट करें, यानी कि वेट की ग्रेडियंट, और उसके बाद एक दफा अपडेट करें। हम क्या करते हैं, हम हर बार 256 इमेजेस रैंडमली सैंपल करते हैं अपने डेटा सेट में से, और उसके बाद उनकी बेस पे DW कैलकुलेट करते हैं। अगली बार फिर हम रैंडमली सैंपल करते हैं 256 इमेजेस। तो इसका फायदा ये है कि आप बजाय हर बार 60,000 इमेजेस यूज करके एक दफा अपने वेट ऑप्टिमाइज करें, आप हर 256 रैंडम इमेजेस के ऊपर अपने वेट्स जो हैं उनकी ग्रेडियंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई दिस, क्योंकि ये रैंडमली आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी इमेज आ सकता है, इसलिए इस किस्म की ग्रेडियंट डिसेंट जो है उसे हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो वेट जो हम अपडेट करते थे, वेट्स वर अपडेटेड एज, अब मैंने अर्ज किया कि ये पोर्शन जो है ना, ये आपने 60,000 के बाद नहीं कैलकुलेट करना, ये आपने हर बार 256 इमेजेस सैंपल किए, उनके ऊपर आपने ये प्रोसेस किया, फिर अगली बार और 256 सैंपल किए, फिर ये किया। इसका फायदा ये है कि बजाय इसमें जो इतना टाइम लगना था, आप इतने के बाद जब वेट अपडेट करते हैं तो आपका मॉडल कंपैरेटिवली जल्दी ट्रेन हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज, और चूंकि ये रैंडमली सैंपल कर रहे हैं आप, तो इसलिए इस किस्म की जो ग्रेडियंट डिसेंट है इसको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक, सो ये बैच साइज जो है ये हमने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के लिए लिया। ओके जी, ये बाकी पैरामीटर जो है ये बता रहे हैं कि हमारी पहली हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे, हमारी दूसरी हिडन लेयर में कितने होंगे। तो मैंने 2 हिडन लेयर्स रखी है। ओके, यहाँ अब हम एक्चुअली अपना मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सीक्वेंशियल का कंटेनर लिया, उस सीक्वेंशियल के कंटेनर में हमने फुली कनेक्टेड की एक लेयर ली और उसमें हमने 10, ये हिडन वन कितना है 20, हमने इसमें 20 न्यूरॉन्स डाले। हर न्यूरॉन के साथ एक्टिवेशन फंक्शन हमने रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट लगाया, और इसके बाद इनपुट लेयर जो है हमने बताया कि इस हिडन लेयर के साथ जो इनपुट लेयर अटैच है वो हर बार आपको 784 नंबर्स देगी। ठीक है, सो दैट इनपुट डायमेंशन रिप्रेजेंट्स के इस हिडन लेयर के साथ एक इनपुट लेयर अटैच है जो हर बार आपको इतने नंबर जो है वो दिया करेगी, और ये नंबर आपको पता है 784 है, ये एक्चुअली हमारा हर इमेज वेक्टर है एमनेस डेटा सेट का। ओके जी, बाकी दूसरी लेयर एज इट इज पहली लेयर की तरह है, देयर इज नो डिफरेंस हियर। सिर्फ हमारे पास अब न्यूरॉन्स जो हैं वो हमने कंपैरेटिवली कम यूज किए हैं, और उसके बाद जो लास्ट लेयर है वो आप नोट करेंगे वो हमारे पास सॉफ्ट मैक्स है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये सॉफ्ट मैक्स है तो ये इस पर्टिकुलर लेयर में हमें कितने न्यूरॉन्स की जरूरत होगी? अगर मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हैंड रेज कर दो। 10 मैं न्यूरॉन्स। वेरी गुड। ईमान, क्यों 10 चाहिए होंगे? क्योंकि हमारे पास क्लासेस 10 है। जबरदस्त, बहुत आला आंसर है, शाबाश। असल में आपको याद होगा कि हमने जब सॉफ्ट मैक्स पढ़ा था तो मैंने अर्ज किया था सॉफ्ट मैक्स इज एक्चुअली अ ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर आपको उतने न्यूरॉन्स चाहिए होते हैं जितनी आपकी क्लासेस होती है। तो चूंकि हमारी क्लासेस 10 है तो इसलिए हमारे पास जो सॉफ्ट मैक्स ग्रुप है वो सॉफ्ट मैक्स ग्रुप भी 10 न्यूरॉन से मिलके बनेगा। तो ये क्लासेस जो है एक्चुअली, अगर मैंने कहीं सेट किया है या नहीं किया, नहीं भी किया तो मैं इधर 10 लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। सर अच्छा ऊपर जी, किया हुआ था आपने कोड में। किया हुआ है कहीं? अच्छा चलो, यस। फिर तो सही होगा। चलो फिर हम क्लासेस दोबारा लिख देते हैं। ओके, जबरदस्त, गुड। अच्छा जी, अब हमने कंपाइल करना है। जब हम कंपाइल करेंगे तो हमारा कंप्यूटेशनल ग्राफ बनेगा, और उस कंप्यूटेशनल ग्राफ पे फिर फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होगी और बैकवर्ड प्रोपेगेशन होगी, जैसा कि हमने पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क में इंप्लीमेंट की थी।
So now we are ready to execute these things. ये जो समरी है ये हमें बताती है कि हमारा जो मॉडल है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितने होंगे। ये मैंने इसलिए डिस्प्ले कराई। अच्छा, ये वार्निंग्स इग्नोर कर दें, ये इस वजह से है कि मैं टेंसरफ्लो 1.15 यूज कर रहा हूँ और अब टेंसरफ्लो 2 आ गया। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दिस वार्निंग। हम जो इंटरेस्टेड हैं वो हम इस पार्ट में हैं, और ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास 16,000 वेट्स है। अच्छा, पैरामीटर्स और वेट्स जो है ना, ये लफ्ज इंटरचेंजेबल हम यूज करेंगे। ट्रेनेबल पैरामीटर्स या वेट्स, ये दोनों एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ओके जी, सो नाउ वी आर रेडी टू ट्रेन आवर मॉडल। इसमें जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है वो ये वाली है, और ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या क्या बता रही है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम इनपुट आउटपुट पेयर दोनों देते हैं। सो दिस इज आवर इनपुट, यानी ये इमेजेस, ये आउटपुट इन वन हॉट इनकोडेड फॉर्म। और मैं कह रहा हूं कि आप हर बार 128 इमेजेस सैंपल कर लें, और आपने टोटल कितनी बार ट्रेवर्स करना है डाटा सेट, वो आपने 20 टाइम्स करना है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मॉडल है इट विल बी ट्रेन्ड ऑन 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 इमेजेस। तो इट्स सर्टेनली अ बिग नंबर। ठीक है, तो इतने इमेजेस पे हमारा ये मॉडल ट्रेन होगा, और इसके बाद फिर हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। तो ये इसकी टाइम की इंफॉर्मेशन के लिए कि कितना टाइम लगाता है ये ट्रेन होने में, इन टर्म्स ऑफ मिलीसेकंड हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके जी, सो नाउ वी आर रेडी टू ट्रेन इट। अच्छा, इसको मैं जीपीयू पे ट्रेन कर रहा हूँ। आप जब इसको सीपीयू पे ट्रेन करेंगे तो टाइम ज्यादा लग सकता है, इसलिए मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप इस मॉडल को गूगल कोल ऐप पे ट्रेन करें, और वो रन टाइम के अंदर हम जीपीयू आपको पता है इनेबल कर सकते हैं, जो मैंने पिछली बार डिस्कस किया था उस तरह जीपीयू इनेबल कर लें। सो नाउ लेट्स ट्रेन आवर मॉडल। ट्रेनिंग के लिए बड़ी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है, मॉडल डॉट फिट, और उसके बाद हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप नोट करें तो ये वो ग्रेडियंट डिसेंट है जो लॉस मिनिमाइज कर रही है। ठीक है, हर इपॉक के बाद आप देख रहे हैं कि आपका लॉस मिनिमाइज हो रहा है, और आपकी जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, ये जो एक्यूरेसी है ये एक मेजर है किसी भी मॉडल को इवेलुएट करने का कि वो मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। एसेंशियली हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी गिवन मॉडल जो है उसको किस तरह एवेलुएट कर सकते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं उसमें एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिकॉल है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, एरिया अंडर कर्व है, मीन एवरेज प्रिसीजन है, आरओसी कर्व है। तो सर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यूजुअली न्यूरल नेटवर्क में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऑफ कोर्स ये एक अच्छा मेजर है। तो जब हम क्लासिफिकेशन में ज्यादातर जब हम नंबर्स में या स्केलर्स में इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो ये ज्यादा पॉपुलर मेजर है एज कंपेयर टू कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात ही कर रही है ना बेटा आप? नो सर, मैं कॉन्फिडेंस परसेंटेज की बात कर रही हूँ। ओह, अच्छा ठीक है। अच्छा, हम एक्चुअली कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके फाइन। अच्छा जी, ये हमारा मॉडल मुझे लगता है ट्रेन हो गया। लेट मी जस्ट सी।
ओके जी, सो हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है एंड इट टुक अप्रोक्सीमेटली 5 seconds. तो लेट मी अरेज दिस ड्राइंग। अच्छा जी, अब हम अपना मॉडल जो है टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के लिए हम जो डेटा सेट यूज कर रहे हैं वो अनसीन डेटा सेट है। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग हमने एक्सट्रेन पे की थी, लेकिन अब टेस्टिंग हम उस डेटा पे करेंगे जो हमारे मॉडल ने कभी भी नहीं देखा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो लेट्स एवेलुएट, और मैं साथ ये करूंगा कि जो एवेलुएशन के रिजल्ट्स हैं हम वो इमेजेस भी डिस्प्ले कर देंगे ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि कौन सा इमेज हमने दिया था, मॉडल ने क्या समझा और एक्चुअली उस इमेज में क्या था। सो लेट्स सी। ओके जी, ये हमारे लेबल्स हैं जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किए हैं, ठीक है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस हैं। तो अगर आप नोट करके मुझे बताएं क्या कोई गलत प्रेडिक्शन हुई है इसमें। नो सर। ओके, जबरदस्त। ये तो मॉडल हमारा जो है, असल में हमारा मॉडल इतना अच्छा इसलिए काम कर रहा है कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक तो कलर्स नहीं है और दूसरा हमारे पास नंबर्स बड़े काम है। अगर हम यही काम कलर्ड डिजिट्स पे करते तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बुरे आते हैं। तो असेंशली हमारे पास 40 से 50% तक एक्यूरेसी आती है, लेकिन एमनिस्ट पे फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और हमने अभी थोड़ा सा ट्रेन किया है तो इसने हमें को 90% से ऊपर एक्यूरेसी दे दी। हम बल्कि एक्यूरेसी हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, इसके लिए हम साइकिट लर्न यूज़ करेंगे। ये मैं मॉडल जो है उसकी क्लासेस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि हम क्लासेस जब प्रेडिक्ट करते हैं तो हमें एक्चुअल लेबल मिलता है, ठीक है। चूंकि ये लेबल वन हॉट इन कोडिंग में है, मैंने इस लेबल को वापस उसके नंबर में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने एक्यूरेसी स्कोर जो है वो कैलकुलेट करना है। लेट्स सी। ओके जी, तो ओवरऑल 10,000 इमेजेस पे हमारी एक्यूरेसी जो है वो 92.73% है, विच इज प्रेटी गुड। सो दिस इज योर फर्स्ट फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क इन किरास। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम है कैट वर्सेस डॉग, वो करना है या आप छुट्टी करनी है? सर छुट्टी करनी है। अच्छा, वैसे टाइम भी हमारे पास 5-6 मिनट ही रह गए। चले ठीक है, चले जी, गुड, सर जबरदस्त। attendance बता दें। हाँ, अटेंडेंस में लगा देता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ये जो मैंने एवेलुएशन मेजर्स आपके साथ डिस्कस किए थे, ये ज्यादातर हम इनको भी बाइनरी क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन एसेंशियली कॉन्सेप्ट सेम है जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन पे भी एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम हमेशा से पहले बड़ी सिंपल चीज पढ़ते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स चीज पे ला के समझ लेते हैं, तो सिमिलरली हम बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल की एवेलुएशन का डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे और उसके बाद एक्चुअली वही जो टेक्निक्स हैं वो फिर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के यूज होंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट कर देंगे। ओके जी, जो जिनकी अटेंडेंस हो गई है दे कैन लीव नाउ, और बाकी लोग जो हैं वो हैंड रेज कर दें ताकि मैं उनकी अटेंडेंस लगा दूं। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह अब हम फिर ट्यूसडे को लेट्स मीट ऑन ट्यूसडे। सलाहुद्दीन, बेटा हो गई अटेंडेंस आपकी। सना हो गई अटेंडेंस। मोहम्मद अहमद, आपकी अटेंडेंस हो गई है। शिराज भाई, आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे इंशाल्लाह।
फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।